Hare Krishna. So we welcome all the devotees for today's special session. So आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महान गौड़ी वैष्णव आचार्यों की जीवनी के बारे में। उनका नाम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। बहुत ही कम लोग परिचित हैं इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम इस आगे सेशन में हम लेंगे। सो आरंभ करने के पहले हम प्रणाम मंत्र से हम चांटिंग करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणिं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज और एक शुभ दिन है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो तिरुभाव तिथि है। हमने पिछले जो सेशंस में भी हम डिस्कस किए थे किस प्रकार वैष्णव आचार्यों का जो तिरुभाव जो है उनके प्राकट्य दिवस से और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब उनका तिरुभाव तिथि आते हैं तब तक उन्होंने इतना प्रचार किया होगा, हजारों लोगों को भक्त बनाए होंगे। उनकी वी कैन फाइंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर डिवोटीज। तो इसलिए हम तिरुभाव तिथि जो है और ज्यादा हम मनाते हैं। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो जीवनी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वैसे हम इन महान वैष्णवों के बारे में जितना ज्यादा चर्चा करने से वो कम पड़ जाता है, बिकॉज ऑलवेज जस्ट लाइक भगवान कृष्ण की जो कई सारे विशेष गुण होता है और उनको हम पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के जो शुद्ध भक्त भी वो कई सारे जो अच्छे गुण प्रदर्शन करते हैं, और टू एक्सप्लेन ऑल दोस डिवाइन क्वालिटीज एंड डिटेल्स इट्स बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। और जो भी भगवान ने हमें जितना हमें अनुमति देते हैं उतना तक हम, जितना हमारी स्मृति हमें अनुमति देते हैं तब तक हम उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जब हम पहली बार जब हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, फिर बेसिक कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, और बीइंग साउथ इंडियन जब हमको लगता है कि वहाँ पे कई सारे जो पर्सनालिटीज हैं, राधा कृष्णा हो, कृष्ण बलराम हो, निताय गौरंग हो, सारे भगवान के अवतार पूरा वहाँ पे उत्तर भारत में होते हैं। और उनकी डिवोटीज भी चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत प्रभु, श्रीवास प्रभु है, गदाधर प्रभु है, कई सारे पार्षद लोग पूरा उत्तर भारत में। और हमको लगता था कि यार हम तो दक्षिण भारत के हैं, यहाँ कोई चैतन्य महाप्रभु के ऐसे कोई पार्षद नहीं है क्या जो निजी पार्षद, ताकि हम थोड़ा प्राउडली फील कर सकते हैं कि यस हमारे साउथ से भी कुछ ग्रेट डिवोटीज हैं। तभी मैं ऐसे सोच रहा था, विचार कर रहा था, और तब किसी प्रभु जी के द्वारा पता चला कि हाँ कुछ भक्त लोग ऐसे हैं वो साउथ इंडिया से हैं। उसके बाद में मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, चलो हमारे साउथ से भी कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग मिशन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। वास्तव में ये दक्षिण भारत के हैं।
सो हम कई सेशन में चर्चा भी किए थे इसके बारे में, चार प्रकार के वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो प्रामाणिक है, जो भी भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और वो इन चार संप्रदायों के पास जा सकता है। और पहली संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिस परंपरा में आते हैं मध्वाचार्य। और दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय, जिस परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। और तीसरा शिव जी से आरंभ होता है, वो रुद्र संप्रदाय, उनमें से प्रमुख है विष्णु स्वामी। और चौथा ब्रह्म के चतुर कुमारों के द्वारा आरंभ होता है, उनमें से निम्बार्काचार्य प्रमुख है। अभी हम इस कार्यक्रम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म संप्रदाय और श्री संप्रदाय के वहाँ का डिवोटी यहाँ एक्सचेंज होके हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आ जाते हैं। सो आज हम चर्चा करेंगे। सब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था लीला के जो पीछे जो वो नाम संकीर्तन प्रचार करना। कली का धर्म जो है कलौता हरि कीर्तना, जो भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग है भगवान की दिव्य नाम संकीर्तन। वो इस नाम संकीर्तन इस युग धर्म प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं। और उन्होंने 24 वर्ष के बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद वो जगन्नाथपुरी में उनका निवास स्थान बदल देते हैं और वहीं रहते हैं। और कुछ महीने वहाँ पे जगन्नाथपुरी में रहने के बाद फिर वो दक्षिण भारत यात्रा जाने के लिए उन्होंने संकल्प लेते हैं। जब भी कृष्णा कोई भी लीला करते हैं, उस लीला के पीछे एक परमार्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु कोई भी लीला वहाँ प्रकट करते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, एक तो नाम प्रचार करते हैं, भगवान कृष्ण का संकीर्तन का प्रचार करते हैं। दूसरा, उन्होंने स्टालवर्ड डिवोटीज को ढूंढ के पहचान लेता है और उनको भक्त बनाते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं ताकि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा आरंभ करते हैं, उनमें से आपने पिछले क्लास में चर्चा की थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य हैं। षट गोस्वामी नाम से जाना जाता है। अब कई सारे लोग उनका नाम भी भूल गए होंगे भी, और एक बार धन्यवाद। यहाँ जो राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी सबसे छोटे हैं, आयु में सबसे छोटे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, मैं जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मैं थोड़ा येलो कलर में मैं हाईलाइट किया था, ये 5वें नंबर पे है, यही गोपाल भट्ट गोस्वामी है। आज हम उनकी जन्म के बारे में, उनकी बाल्यावस्था के बारे में, और किस प्रकार उन्होंने चैतन्य प्रभु से मिलना हुआ था, और किस प्रकार उन्होंने वृंदावन गए थे, वहाँ पे रूप और सनातन की जो मार्गदर्शन पे अभ्यास किए थे, और किस प्रकार उन्होंने नेपाल जाते हैं, वहाँ शालिग्राम शिला प्राप्त करते हैं, और किस प्रकार वो वृंदावन वापस आने के बाद उस शालिग्राम शिला से राधा रमन प्रकट होते हैं, और उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, और उनकी आखिरी लीला के बारे में चर्चा करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, और संन्यास का एक धर्म होता है, उनको अलग अलग स्थान पे जाना है, परिव्रजा, जो वो लोग कई तीर्थ स्थान भ्रमण करना होता है, जहाँ भी जाते हैं, और कोई भी उनके सामने आए तो उनको आध्यात्मिक शिक्षा उनको देना है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल पड़ते हैं, वो पहले कूर्म क्षेत्र में जाते हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कूर्म क्षेत्र में किस प्रकार दिखता है। ये दुनिया में ऐसे एक ही मंदिर होता है जहाँ पे भगवान विष्णु है, कूर्म अवतार में दर्शन देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूल विग्रह का जो पिक्चर और उस मंदिर का पिक्चर, और यहाँ पे सहज रूप से वहाँ पे कई सारे जो कछुआ आपको देखने के लिए मिलता है। ये उड़ीसा और आंध्र बॉर्डर में रहते हैं, और बेसिकली आंध्र राज्य में रहते हैं। और वहां पे दर्शन करने के बाद, कीर्तन करने के बाद, फिर महाप्रभु आगे बढ़ते हैं सिंहाचलम के पास। सिंहाचलम जो वैजाग के पास में स्थित है, और एक पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है। और इसमें
नरसिम्हा यहाँ पे विग्रह ऐसे प्रतीत होता है, आधा वराह भी दिखता है और नरसिम्हा भी दिखता है, दोनों का संयोग है इसमें। इसलिए यहाँ कहते हैं वराह नरसिम्हा और जियाद नरसिम्हा। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं और नरसिम्हा को स्मरण करते हैं, वो जो नरसिम्हा कीर्तन यहाँ करते हैं, श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा करके जो है वो कीर्तन यहाँ करते हैं। और कई बार स्तुति करने के बाद, वहां पूरा प्रचार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पे उनको उनका और एक महत्वपूर्ण पार्षद मिलते हैं, रामानंद राय। उस समय उड़ीसा राज्य का जो वो गवर्नर हुआ करते थे। सो बेसिकली वो आंध्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पूरा ओवरऑल उड़ीसा का इंचार्ज गवर्नर है। उनसे मिलना होता है। हम और कई दूसरा दिन जो है रामानंद राय के बारे में चर्चा करते हैं। और वहां से फिर गोदावरी नदी से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर विजयवाड़ा के पास मंगलगिरी नामक एक शहर है। वहां पे नरसिम्हा का एक अनोखा रूप होता है, पानकाल नरसिम्हा, पान नरसिम्हा। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जो है नरसिम्हा का जो वो बहुत बड़ा होता है। हम दर्शन करने के बाद वहां पे वो पानकम बेचते हैं। वो पानकम 100 रुपये देने से दो आपको मटका पानकम देंगे, बड़ा मटका, कम से कम उसमें 2-3 लीटर जो पानकम इन चीज़ों से बनाया जाता है, जल और गुड़, लेमन, इलायची, ऐसे कुछ अलग अलग सुगंधित द्रव्य मिला के वो विशेष जो जल बनाते हैं। फिर वो हम जब वो जल प्राप्त करने के बाद जब भगवान के पास जाएंगे, वो आधा जल भगवान नरसिम्हा को मुंह में डाल देते हैं, फिर आधा हमें देता है। सो वहां जाते हैं, फिर भगवान को स्तुति करने के, फिर वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर श्रीशैलम जाते हैं। श्रीशैलम 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम का। वहां दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी शैव क्षेत्र भी होते हैं वहां जाते हैं, वहां कीर्तन करते हैं। और फिर वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तिरुमला का दर्शन करते हैं। सो बालाजी नाम से सबसे प्रसिद्ध है। वहां जाते हैं, फिर भगवान को स्तुति करते हैं, हर जगह कीर्तन करते हैं। जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहां पे हजारों लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है, केवल चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए और उनके द्वारा जो है कीर्तन सुनने के लिए। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ कोई नॉर्मल ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ये कोई साधारण सिंगर गा रहा है, सब लोग उतना ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे वो अनाउंस कर रहे हैं कि अभी एक बीटीए ग्राउंड में शंकर महादेवन आने वाला है और सोनू निगम आने वाला है। नेचुरली सब लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, और भले ही दूसरा कोई काम में व्यस्त भी है, फिर भी उसको थोड़ा पोस्टपोन करके उस कार्यक्रम में आ जाते हैं, क्योंकि कई सारे सिंगर्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही फेमस सिंगर्स सेलेक्टिव होता है। ठीक उसी प्रकार और भजन कीर्तन करने में कई सारे लोग हैं, लेकिन जब स्वयं कृष्णा जो सर्वाकर्षक है, जब वो एक भक्त अवतार में आते हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं, वो उनको सबको दर्शन दे रहे हैं, आप थोड़ा कल्पना करिए उस समय के लोग कितना आकर्षित हुआ होंगे भगवान के प्रति। इसलिए जो क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, जो पढ़े अनपढ़ है, बिना कोई भेदभाव के सब लोग जो भी महाप्रभु को देख रहे हैं, जो भी उनके कीर्तन सुन रहे हैं, इतना उन्मत्त हो जाते हैं। उनको कृष्ण प्रेमा मिल गया था, एक स्पेशल मर्सी है। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु फिर आगे बढ़ते हैं। बीच में कई सारे मंदिर भी आते हैं, जो कंची आते हैं, विष्णु कंची आते हैं, शिव कंची आते हैं। फिर उसके बाद वरदराज मंदिर आता है। फिर और आगे बढ़ते हुए कावेरी नदी तट पे और एक बहुत विशाल सुप्रसिद्ध मंदिर होते हैं, श्रीरंगम। और श्रीरंगम में वहां पहुंचते हैं। वास्तव में श्रीरंगम श्री वैष्णव संप्रदाय भक्त लोगों के लिए उनके एक राजधानी है, हेडक्वार्टर्स है। कई वर्ष श्री रामानुजाचार्य यहाँ पे उन्होंने कई सारे लीला किए थे, और कुछ समय के बाद इन्होंने दूसरा जगह जाना पड़ा, मेलकोटे, वहां पे कुछ समय रहना पड़ा था। तो श्रीरंगम आज भी वहां पे अब हर दिन हजारों भक्त लोग वहां जाते हैं। और श्रीरंगम में एक विशेषता है, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा विशाल मंदिर नहीं है। और मंदिर का प्रांगण लगभग 156 किलोमीटर जो एरिया में फैला हुआ था। और जनरली क्या है, हम गांव के बीच में मंदिर होता है, बट यहाँ पे मंदिर के बीच में गांव है घर हैं, सड़कें हैं, और जो है
और मंदिर का प्रांगण के बीच भी इतना विशाल मंदिर होता है। आज भी यहाँ पे विशेष प्रकार की आराधना पद्धति होते हैं। सुबह 4:30 बजे आप मंगला आरती जाते हैं, वहाँ पे एक गाय आते हैं, सबसे पहले भगवान गाय का स्तन का दर्शन करते हैं। फिर घोड़ा आता है, फिर हाथी आता है। हाथी वहाँ घंटी बजता है। कई प्रकार की जो पुरातन पद्धतियाँ आजकल भी वो लोग वहाँ पालन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ श्रीरंगम आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो दक्षिण भारत में जो है इस स्थान पे श्रीरंगम होता है। और श्रीरंगम सबसे प्रसिद्ध इसलिए जाना जाता है कि वहाँ पे बहुत कई ऊंचा वाला जो है ना शिखर वाला गोपुर होता है। शायद इतना बड़ा जो गोपुर है किसी दूसरा मंदिर में हो सकता है। कई किलोमीटर दूर से भी आप इस शिखर का दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ 4 द्वार होते हैं, जिस जगन्नाथपुरी जैसे उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार होते हैं। और विशाल प्रांगण, विशाल प्राकार, और दीवार भी बहुत ऊंचा वाला होता है। और ये श्रीरंगम का जो स्काई व्यू है। और इसी श्रीरंगम में क्योंकि आप यदि आप श्रीरंगम मंदिर के बाद एक बार प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर ही कई सारे मंदिर होते हैं, लगभग 20-25 मंदिर होता है। और हर मंदिर में पुजारी होता है, और मुख्य मंदिर में पुजारी होते हैं। वहाँ पुजारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा भी है। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे थे, वहां पे श्रीरंगा पहली बार वो लोग एक चमत्कार देखने लगे। दक्षिण भारत में भजन कीर्तन करने का प्रथा है, बट लेकिन वो लोग बैठ के तालियां बजा के आनंद लेते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंग में प्रवेश करते हैं, जब उस आध्यात्मिक वातावरण में आते हैं, जब जो भी महाप्रभु को जब कीर्तन करते हुए और नृत्य करते हुए देखते हैं, एकदम तन्मय में आ जाते हैं। अपने सारे भौतिक स्तर पे जो भी उनके विचार सब दूर हो जाते हैं। केवल वो लोग हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे हैं, और वो लोग दोहरा रहे हैं। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं। एकदम माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। और उनमें कई सारे जो पुरोहितों में, प्रमुख पुरोहितों में एक पुरोहित है वेंकट भट्टा। वॉज वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीस्ट, मेन प्रीस्ट ऑफ श्रीरंगम टेम्पल। और जब वेंकट भट्टा ने ये कीर्तन का ध्वनि सुन रहा था, उनको लग रहा था कि आजकल कीर्तन कॉमन है। कोई भी मंदिर में यदि आप कोई भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कोई कोई हरे कृष्ण वाला आया होगा। क्योंकि हर जहाँ भी हम हरे कृष्ण भक्त लोग जाते हैं, उनका कीर्तन यात्रा चालू होती कीर्तन से। और आजकल तो एक साधारण विषय है, बट लेकिन उस समय पे हम बात कर रहे हैं 500 साल के पहले। और ऐसा वाला कीर्तन दक्षिण भारत में वो विशेष रूप से उतना प्रचलित नहीं था। और तब वेंकट भट्टा जो मंदिर में आरती कर रहा था, जब उन्होंने सुना है कि एक मधुर कीर्तन का ध्वनि, उन्होंने भले ही वो वहां देख रहे हैं और भगवान को आरती कर रहे हैं, लेकिन उनका दृष्टि पूरा जो है, ध्यान पूरा चैतन्य महाप्रभु पर जा रहा है। फिर आरती होने के बाद वो भी वहां पे महाप्रभु के पास आते हैं, वो भी कीर्तन में भाग लेते हैं। सब जितना भी वहां पे भक्त लोग उपस्थित, सब एकदम भावुक हो जाते हैं। और कुछ समय कीर्तन चलने के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर कीर्तन बंद करते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, और वेंकट भट्ट तो एकदम तन्मय में आ जाता है। ही बिकम सो एक्सटाटिक। फिर चैतन्य महाप्रभु को चरण स्पर्श करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तब उनको समझ में आता है कि सन्यासी जो गौड़ देश से आए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने निमंत्रण देते हैं, अपना परिचय देते हैं। क्योंकि सन्यासी जो लोगों को गृहस्थ लोग इनविटेशन दे सकते हैं, उनमें घर में आने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं, उनकी सारी सेवाएं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने मान लेते हैं। फिर वेंकट भट्टा घर में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। और वेंकट भट्टा जो है श्रीमानुज आचार्य के फॉलोवर्स, ऑलरेडी उनका दीक्षा भी हो चुका है। और इन तीनों भाई जैसे तिरुमल भट्टा, वेंकट भट्टा और प्रबोधानंद भट्ट, ये सारे ऑलरेडी श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं। और उनका शास्त्र पढ़ना सब ऑलरेडी उनका अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन पूरा हो चुका है। बट फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। और जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग में आते हैं, तब तक वहां पे चातुर्मास्य का आरंभ हो चुका। सो ये अनादिकाल से परंपरा चल रही है कि जब चातुर्मास में, जब वर्षा काल के समय होता है, कोई भी साधु संत लोग भ्रमण नहीं करते। क्योंकि इसका कई सारे कारण है। एक कारण जो हर जगह बारिश होते हैं, हर जगह नया कीड़े का जन्म होते हैं, नया कृमियों का जन्म होते हैं।
और जाने के लिए भी, रहने के लिए भी हर प्रकार से असुविधा होता है बारिश मौसम में। इसलिए जो भी साधु संत महात्मा लोग क्या करते हैं, कोई जहां भी वो लोग रहते हैं वहीं रह जाते हैं 4 महीने, और कहीं नहीं जाते, और उसी स्थान में अपना प्रचार प्रसार अभ्यास साधन सब कुछ करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम धाम में आए थे, वहां पे ऑलरेडी चातुर्मास्य का आरंभ हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प लिया कि हम चातुर्मास्य का व्रत को पालन यही करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु अब यह पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार हर व्यक्ति जो है, भले ही पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, लेकिन इतना भाव में पहुंच जाता है। ये महाप्रभु की एक विशेष कृपा है, और ये उनका घर है, वेंकट भट्ट का घर है। अभी आजकल ऐसे दिखता है, वास्तव में उनकी पूर्वज लोग उस समय से लेके इस मंदिर को वो संरक्षण कर रहे थे। अभी ये मंदिर जगन्नाथ मठ नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में एक हम आखिरी में आपको दिखाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति को भी बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु श्री वेंकट भट्ट की जो घर पे निवास स्थान पे आते हैं, तब वहां पे एक नन्हे से बालक को देखते हैं। उनका नाम ही है गोपाल। उनका आयु उस समय लगभग 7 से 8 वर्ष था, मतलब क्लास टू में रहते। जब वो जब घर पे आते हैं, जब गोपाल भट्ट उनको प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं, जनरली हम प्रणाम करने के समय आप जमीन पे लेटे रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट महाप्रभु को प्रणाम किया है, वो उठ ही नहीं रहे, उसी अवस्था में है। और 2-3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो उठ ही नहीं रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने चरण से उनको थोड़ा सिर पे स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही जो है वो उठ जाते हैं। और अभी आने वाले 4 महीने में महाप्रभु यहीं रहते हैं। हर दिन सुबह जाके नदी, कावेरी नदी में स्नान करना हो, उसके बाद रंगनाथ जी मंदिर जाके वहां पर कीर्तन भजन करना, सारे कार्यक्रम देखना हो, और दिन में इस निवास स्थान पे ही वेंकट भट्टा और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बीच में शास्त्रीय संवाद होते थे कई सारे। क्योंकि वैष्णवों का और एक लक्षण होता है कि वो भगवत गीता, भागवतम, रामायण, उपनिषदों के बारे में चर्चा भी करते हैं। और ये चर्चा का उद्देश्य नहीं, ये नहीं है कि हम आपसे ज्यादा हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम जानते हैं, जो हम अभी जानते हैं, उसको जानने के लिए एक प्रकार की एक हेल्दी डिस्कशंस है। ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये हेल्दी डिस्कशंस है। और जब तक चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहते हैं, और गोपाल भट्ट जो है उनका असिस्टेंट बन जाता, सेवक बन जाता। क्योंकि सन्यासी के पास से छोटे बच्चे लोग तो जा सकते हैं, स्त्री लोग तो थोड़ा दूर में रहना पड़ता है। और सुबह से लेके रात तक जो है कई प्रकार के सेवा उन्होंने करते थे। कभी कभी गोपाल भट्ट का जो इतना सौभाग्य था कि चैतन्य महाप्रभु उनको कभी उनको अपना गोद में बिठा देते, और अपना उच्चिष्ट जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, थोड़ा प्रसाद उनको भी खिलाते हैं। ऐसे बचपन से ही उनको ऐसे विशेष कृपा प्राप्त हुआ है, जो बाकी लोगों के लिए शायद ही प्राप्त हुआ। क्योंकि भविष्य में चैतन्य महाप्रभु जानता है कि गोपाल भट्ट जो है एक महान आचार्य बनने वाले हैं हमारे संप्रदाय, इसलिए बचपन से उनको वो प्रशिक्षण दे रहा था, वो मोटिवेशन दे रहा था। और कुछ समय के बाद वाद प्रतिवाद होने के बाद जो है, और श्रीरंगम आसपास गांव में जाते हैं, वहां पर संकीर्तन करते हैं। सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार पूरा जो लोगों को उद्धार करना है, उनको कृष्ण भक्ति देना है। इसलिए महाप्रभु जब जब मौका मिलते हैं वो संकीर्तन करते हैं। और इसमें उनकी कई सारी चर्चाओं में एक चर्चा चैतन्य चरितामृत में उल्लेख होता है। वेंकट भट्टा श्री वैष्णव संप्रदाय के संबंधित है, और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के। और विशेष रूप से गौड़ी संप्रदाय में हम राधा और कृष्ण की आराधना सबसे उन्नत मानते हैं, और श्री वैष्णव संप्रदायों में लक्ष्मी और नारायण का जो आराधना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और श्री वैष्णव संप्रदाय में उनका मानना है कि नारायण और लक्ष्मी सबसे आदि जो दंपति है, उनसे कई सारे अवतार निकला है, और कई सारे लोगों का मान्यता भी यही होता है। और यहाँ पे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हम राधा कृष्ण को हम एक माधुरी भाव, एक ब्रज भाव के साथ हम आराधना करते हैं।
और जब इन दोनों के बीच में, महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में, जो शास्त्रों के बारे में चर्चा चल रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु एक हास्यात्मक रूप से, ये सीरियसली नहीं है, जस्ट ह्यूमरसली, फिर उन्होंने वेंकट भट्ट से कहते हैं कि वेंकट भट्टा, आप तो लक्ष्मी नारायण को मानने वाले हैं, और क्योंकि लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान की जो है बहुत नज़दीक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और हमेशा भगवान का जो चरण सेवा करते हैं और पाद सेवन करते हैं, और इसलिए उनको उनकी सेवा से संतुष्ट होकर भगवान नारायण जो है उनको, लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान दिया है। और सच में लक्ष्मी जो है पतिव्रता शिरोमणि है, शी इज वेरी चेस्ट, बट लेकिन वो लक्ष्मी क्यों, जो वृंदावन वाला जो ग्वाल श्याम सुंदर कृष्ण के पास जाना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नारायण का पत्नी कृष्ण के प्रति आकर्षित होना एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। तब वेंकट भट्टा वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि महाप्रभु, आप सब जानते हैं, अब नारायण और कृष्ण दोनों अलग व्यक्ति नहीं है, वो ये एक ही व्यक्ति है, और कृष्ण रूप में अलग लीला करते हैं, नारायण रूप में अलग लीला करते हैं। सो इनफैक्ट जो नारायण ही अपने लीलाओं को विस्तार करने के लिए कृष्ण रूप धारण करता है, जब कृष्णा एक नारायण का दूसरा अवतारी है। और इस प्रकार से यदि लक्ष्मी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करते हैं, उनका सतीत्व में कोई दोष नहीं नहीं हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु करते हैं नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, बट लेकिन उनका तत्व अलग होता है। ये एक ही व्यक्ति होते हैं, उनमें फिर नारायण से संतुष्ट रहना चाहिए, वो क्यों कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं? क्योंकि ये भागवतम दशम स्कंद में एक उल्लेख आता है, जब कृष्ण की रासलीला चल रहा था अनेक गोपियों के साथ जो है, तब कई सारे देवी देवता भाग लेने के लिए प्रयास करते, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल पाता। और उस समय उपनिषद, जो 108 उपनिषद है, उनकी जो वो पर्सनालिटीज भी वो रासलीला में भाग लेने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद उनको अनुमति मिल जाता है। लेकिन जब लक्ष्मी जी भी जब रासलीला को देखते हैं, उनको मन में भी इच्छा होता है, वो रासलीला में भाग लेने के लिए जाते हैं वहां पे, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिलता है। कहा जाता है अभी भी आप बिलवन में जो जाते हैं वहां पे, वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा में, वहां पे एक मंदिर है विशेष रूप से, वहां पे लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या में लीन है। फिर महाप्रभु कहते हैं ऐसे क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनको वृंदावन कृष्ण प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। सो आप बताएं वेंकट भट्ट, इसके पीछे जो मर्म क्या है? तब वेंकट भट्ट बहुत ही विनम्रता पूर्वक से कहता है कि महाप्रभु, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, हम आपसे सुनना चाहते, आप ही बताएं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में कृष्णा और नारायण एक ही है, बट लेकिन इनकी लीला परमार्थ में अंतर है। और एक बार जब रासलीला होता रहता है, तब जब मध्यस्थ अवस्था में क्या होता है कि जब कृष्णा अप्रकट हो जाते, अंतर्धान हो जाते हैं, उस समय राधा जी सारे गोपियां विलाप करते हैं और कृष्ण को ढूंढने लगते हैं। हर जगह जाते हैं, लताओं से पूछते हैं, पेड़ से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं। सो आप पूछते हैं कि आपको कृष्ण को देखे, श्याम सुंदर को देखे, हमको छोड़ के चले गए। वो एक प्रकार की जो ना अपना विरह भाव से वो कृष्ण की आराधना करते हैं। और कृष्ण उस समय उनको परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, गोपियों के सामने एक चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं। वो नारायण रूप में वहां पे प्रकट हो जाता है। जब गोपियां ढूंढते ढूंढते हुए वहां आते हैं और वहां नारायण को देखते हैं, वो प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर वो आगे आगे चल जाते हैं। भले कृष्णा वही नारायण, जो उनके नारायण रूप में वही कृष्णा उनके रूप में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गोपियां जो है नारायण के प्रति ज्यादा माधुर्य भाव से आकर्षित नहीं होता है। क्योंकि गोपियां चाहते हैं कि जो कृष्ण भगवान की आराधना उसी कृष्ण रूप में करना है। और लेकिन लक्ष्मी जो है उनका जो ऐश्वर्य भाव के साथ विष्णु का आराधना करता है। और फिर महाप्रभु भी कहते हैं क्यों लक्ष्मी को अभी भी वो अनुमति नहीं मिल पाया, क्योंकि लक्ष्मी जो है अपना ऐश्वर्य भाव को भी मेंटेन करना चाहता है, साथ ही साथ और वृंदावन लीलाओं में भाग लेना चाहता है, और ये असंभव है। यदि आप वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेना है, आपको गोपियों की
अपचिह्नों में आपको चलना पड़ता है। वो माधुरी भाव में आपको उन्नति करना पड़ता है। और कृष्ण के लिए कुछ भी, सब कुछ त्याग करने के लिए भी आपको तैयार होना। जैसे गोपियां हैं, उनकी पूरा जीवन जो आनंद केवल कृष्णा के आनंद के ऊपर ही निर्भर होता है। वो कृष्णा को सेवा करके ही उस सेवा में वो आनंद लेते हैं, और कृष्णा के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। ये गोपियां की सबसे जो उन्नत स्थान है। वो लक्ष्मी तो अपना ऐश्वर्य को छोड़ नहीं पा रहा है, और वो मैं लक्ष्मी हूँ, सारे जो ऐश्वर्य का जो स्वामिनी हूँ, और विष्णु की जो पत्नी हो, वो एक भाव जो है, हम भाव वो मन में है। साथ ही साथ वो रासलीला में भाग लेना चाहते हैं, इसलिए उनको अभी तक अनुमति नहीं मिला है। परोक्ष रूप से महाप्रभु उनको समझा रहे कि वास्तव में, और सबसे जो आदि विष्णु और आदि लक्ष्मी राधा कृष्णा ही होता है। और उनको ये समझाने के लिए महाप्रभु ये सारे जो कहानी बता रहे थे। तब आखिरी में वेंकट भट्ट को समझ में आता है कि महाप्रभु किस किस ऋषि के बारे में चर्चा करें। उसके बाद जो है, वेंकट भट्टा और उनके तिरुमल भट्टा तीनों भाई जो है चैतन्य महाप्रभु को समर्पित होते हैं, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। ये एक एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना नहीं रहा, वही वैष्णव धर्म है, लेकिन उनकी जो विश्वास जो है गौड़ी वैष्णव परंपरा के बारे में और मजबूत हो जाता है। और इस प्रकार ये 4 महीनों में जो है कई प्रकार के लीला किए हैं, और कई सारे हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति में महाप्रभु लेके आए हैं। फिर आखिर में 4 महीना पूरा हो जाता है, अभी चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ना है। फिर वेंकट भट्ट उनको निवेदन करते हैं, महाप्रभु आप मत जाइए। और कई सारे लोग उनको आग्रह करते हैं कि आप मत जाइए, लेकिन महाप्रभु नहीं रुकते हैं। आखिर में जब वो महाप्रभु घर छोड़ने वाले ही होता है, तब जो वेंकट भट्टा जो है रोदन करता है, क्रंदन करता है, और बेहोश हो जाता है। तब चैतन्य महाप्रभु वो उनको नो नहीं बोल पाता है। फिर कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए फिर रुक जाता है। और क्योंकि भले ही वो छोटे से बालक है, 7 साल के जो बालक है, पर लेकिन महाप्रभु के प्रति इतना आसक्ति है, इतना आकर्षण है। क्योंकि हम समझना चाहे कि ये सारे जो गोस्वामी है वो मंजरी से, और एक साधारण जीवात्मा नहीं है, एक भगवान के जो निजी पार्षद है। तो इसलिए हम जब भी ये लोग भगवान के प्रति इतने भाव प्रकट करते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये भगवान के साथ एक विशेष संबंध है इनके साथ। और उनको गोपाल भट्ट को शांत करने के लिए महाप्रभु और कुछ दिन वहां पे विश्राम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु निकलने के पहले, एक दिन पहले गोपाल भट्ट के सपना में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और क्योंकि जब गोपाल भट्ट के मन में एक विषय, एक विचार जो कई दिन से वो चल रहा था, उन्होंने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु के सारे नवद्वीप की लीलाएं हैं, किस प्रकार वहां पे महाप्रभु वहां संकीर्तन लीला किए हैं, बाली लीला किए हैं, और गोपाल भट्ट के मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि क्योंकि मैं इतना दुर्भाग्य हूँ, इसलिए मेरा जन्म जो है नवद्वीप पे ना होकर इस दक्षिण भारत में हुआ है, और इसलिए हम महाप्रभु की लीलाओं से वंचित रह गए। क्योंकि मैं कभी भी महाप्रभु के उस दिव्य रूप को नहीं देख पाऊंगा, जो इन्होंने बहुत सुंदर केश हैं। क्योंकि संन्यास आश्रम में क्या करते हैं, हमें मुंडन करना पड़ता है, और गिरवा वस्त्र धारण करना पड़ता है, और त्रिदंडी रखना पड़ता है। और जब महाप्रभु इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में तो देखे हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की जब बाली लीला सुनने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में और एक इच्छा होती है कि मैं अब भगवान की जो सन्यास की पहले लीलाओं में भाग नहीं ले पाया था, और हम वंचित रह गए करके बहुत रोते हैं, बहुत क्रंदन करते हैं। जब महाप्रभु उनकी विचार को समझते हुए उस दिन रात में सपना में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होता है, और चैतन्य महाप्रभु की सारे नवद्वीप लीलाएं उनको सपना में भी दर्शन करवा देता है। फिर उसी सपना में फिर वही चैतन्य महाप्रभु फिर सन्यास में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे सपना में जागृत होता है, फिर महाप्रभु के पास जाता है, फिर उनसे चरण में पढ़ लेता है। फिर महाप्रभु कहता है कि आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है ना, आप बस अपने मन में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक ही व्यक्ति जो है महाप्रभु की जो सारे पूर्व लीला को दर्शन कर पाया था, वो गोपाल भट्ट। उसके बाद उनको शांत करके फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ जाता है।
और गोपाल भट्ट के मन में ये सीडलिंग तो हो चुका है, जो बीज तो बोया गया है। और चैतन्य महाप्रभु वहां निष्क्रमण के पहले उनको शिक्षा देते हैं कि गोपाल भट्ट, आप जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, आपको इसी स्थान में रहना है, उनकी सेवा करनी, क्योंकि वो महान वैष्णव है। जब तक वो माता पिता जीवित है, उनकी सेवा करिए। उसके बाद जो है, आप सीधा वृंदावन में आना है। भविष्य में आप वृंदावन जब आएंगे, वहां पे सनातन और रूप नाम से दो मेरे पार्षद रहेंगे। उनकी प्रशिक्षण में आप इस भक्ति मार्ग अपनाना है। सी हमें समझना चाहिए कि महाप्रभु अब तक जो है वो बंगाल भी वापस नहीं गया और वहां पे सनातन रूप गोस्वामी से मिला नहीं। महाप्रभु 20 साल के बाद क्या होने वाला अभी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। फिर ये सारे शिक्षा देंगे। फिर कहते हैं कि जब तक आप जीवित हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अब विवाह मत करो, ये भी आदेश देते हैं। फिर वहां से निकल पड़ते हैं, भले भी ना चाहते हुए भी महाप्रभु को भेजना पड़ता है। जब कृष्ण का संयोग होता है, सबके लिए बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण से वियोग हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु से जब भक्त लोगों का मिलन होता है, सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं जब महाप्रभु से जो है वो जब वियोग होते हैं, और थोड़ा बहुत दुख का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद महाप्रभु आगे चल जाते हैं, और कई 15 या 16 वर्ष तक जो है गोपाल भट्ट बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं। और माता पिता भी, लेकिन उनको मन में हमेशा यही विचार इतना दृढ़ है कि कब हम महाप्रभु के पास जाएंगे, कब उनके दर्शन करेंगे, कब हम वृंदावन जाएंगे। वो एक इच्छा को मन में रखते हुए पूरा जीवन जो है, और जो अगला जो 15-20 साल तक नहीं जी लेते हैं। उसके बाद जब उनके जो चाचा जो है प्रबोधानंद, वो प्रबोधानंद बाद में वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती के पास उन्होंने दीक्षा लेते हैं, और उनके पास कई सारे शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं। फिर जब समय आता है कि उनके माता पिता का निधन हो जाते हैं, फिर वो वृंदावन चल पड़ता है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तब तक जो है, चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी उनकी लीला चल रहा था जगन्नाथपुरी में, लेकिन महाप्रभु का आदेश था कि आपको वृंदावन जाना है। वो आदेश पालन करते हुए गोपाल भट्ट क्या करते हैं, सीधा वृंदावन चले जाते हैं। और वहां पे जब सनातन और रूप गोस्वामी वहां पे जब उनको भेजा जाता है, तब महाप्रभु एक भविष्यवाणी करते हैं। कुछ वर्षों के बाद जो है, एक दक्षिण भारत से गोपाल भट्ट नाम से एक भक्त आएंगे। आप उनको अपने भाई जैसे उनको देखना चाहिए, और उनका सारे आपको पूरा आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो, और उनको एक महान आचार्य बनाना है, क्योंकि भविष्य में वो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। और यहाँ भी महाप्रभु भविष्यवाणी करते हैं। और कई वर्षों के बाद, लगभग 15-20 वर्षों के बाद जो है गोपाल भट्ट जो है वृंदावन पहुंचता है। और वृंदावन पहुंचते हुए फिर वो, क्योंकि उनको एक ही दो ही नाम याद है, रूप और सनातन। फिर वहां जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं यहाँ रूप में और सनातन गोस्वामी कहाँ। फिर वो कहते हैं कि अच्छा वो लोग सनातन बाबा हैं, रूप गोस्वामी हैं। तब वहाँ वो मार्गदर्शन करते हैं, वहां का जाके मिलते हैं। और सनातन रूप गोस्वामी जैसे गोपाल भट्ट के नाम सुनते हैं, वो भी एकदम हर्षोल्लास के साथ भर जाते हैं। तुरंत उन्होंने महाप्रभु को चिट्ठी लिख देते हैं। अफकोर्स वो चिट्ठी पोस्ट में न जाता है, किसी न कैरियर ने लेके जाते हैं, वृंदावन से पैदल में वो लेटर लेके जाता है। और जैसे ही महाप्रभु को कुछ कई हफ्तों के बाद जब वो समाचार मिलता है कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुका है, महाप्रभु उस समय इन्हें कुछ चर्चा कर रहे थे, कई सारे उनके पास थे। जैसे ही उनका समाचार आया था कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुका है, एकदम महाप्रभु इतना हर्षोल्लास के साथ जो है खुशी से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, अचानक क्या हो गया महाप्रभु। अचानक आजकल मतलब जनरली जब भगवान को देखते, जगन्नाथ को देखते, थोड़ा बहुत भावुक हो जाते हैं। अभी तो बैठे बैठे हैं, अचानक जो है भावुक हो गए। तब महाप्रभु कहते हैं, अरे मेरे प्रिय भक्त जो है गोपाल भट्ट भी वृंदावन पहुंच चुका है। सो हमें समझना चाहिए कि इसी महाप्रभु उनसे कम से कम 15 साल पहले मिले हैं। हम मुश्किल से जब मैं ये लीला जब पढ़ रहा था, मैं मेरे अंदर जो है विचार चल रहा था कि हम मुश्किल से, यदि हम 5-6 महीने पहले किसी व्यक्ति को मिलते हैं, हम उसका नाम भी भूल जाते हैं। और यहाँ पे 15 वर्ष के पहले जो मिला वाला एक बालक का नाम, उनके बारे में सोच रहे महाप्रभु अभी। और जैसे वो समाचार मिला कि वो वृंदावन पहुंच चुके, महाप्रभु बहुत ही आनंदित हो गए। सो जो भगवान जो है हमें भक्तों के विषय में ये वन साइडेड लव नहीं है भगवान के प्रति जो है।
एक 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 ही पक्ष की प्रेम नहीं है। भगवान की तरफ से भी भक्तों को ना हमेशा वो एक दृष्टि से देखते हैं, विचार करते हैं कैसे उनको आगे बढ़ाना है। पर महाप्रभु बहुत खुशी हो जाते हैं और वो खुशी में क्या करते हैं, अपने जो निजी वस्त्र को दे देते हैं, एक वो सैफरन कपड़ा कुछ देते हैं। फिर महाप्रभु जब भी बैठते हैं एक लकड़ी वाला आसन होता है उसमें बैठते हैं, और वो लकड़ी वाला आसन भी दे देते हैं, जाओ इनको दे, ये मेरा भेंट है, मेरा उपहार है। और फिर उसके बाद उनका कहना, सनातन रूप का कहना, इनको अच्छा प्रशिक्षण देना है। फिर वो उपहार कहीं आखिरी में वृंदावन पहुंच जाते गोपाल भट्ट। जैसे गोपाल भट्ट जो वो निजी वस्त्र को और आसन को ग्रहण करते हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो अपने बहुत निकट रखते हैं। और फिर इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। और यहाँ पे गोपाल भट्ट इतना विनम्र होता है कि आप जो भी सेवा, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर से कोई जूनियर से, नेचुरली सीनियर्स का मेंटालिटी होता है कि हम सीनियर से, जो भी जूनियर से हमें ओबे करना है, हमारा जो आदेश का पालन करना है। लेकिन गोपाल भट्ट जो छोटे व्यक्ति भी बोलते हैं, बड़े व्यक्ति भी बोलते हैं, जो भी सेवा बोल कहते हैं, वो सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर व्यक्ति के जो दृष्टि में इतना प्रिय हो जाते हैं, सब लोग प्रेम से गोपाल गोपाल कहते हैं। और इवन जब गोपाल के जन्म के पहले उनके माता पिता हैं, कई सारे जो तीर्थ यात्रा गए गए हैं, दर्शन किए हैं, और विशेष रूप से उनकी माता भगवान कृष्ण की लीलाएं सुने हैं। इसलिए उनकी जो जन्मतः जो गर्भ में भी भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। और इस प्रकार कुछ समय के लिए सनातन और रूप गोस्वामी के जो मार्गदर्शन पे कई सारे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कुछ वर्षों के बाद जो है एक बहुत दुख का समाचार उनको मिलता है। क्या हुआ होगा? चैतन्य महाप्रभु अपना लीला समाप्त कर लिया है। और जैसे समाचार मिलता है कि महाप्रभु जो है अपनी लीला समाप्त कर लिया और तोटा गोपीनाथ मूर्ति में अंतर्धान हो गया, सारे जो महाप्रभु के भक्त लोग जो है एकदम दुख की सागर में डूब जाते हैं। अब तक वो लोग इतना उत्साह के साथ प्रचार करते हैं क्योंकि महाप्रभु हमारे पीछे हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी समाचार मिल रहे चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त कर दिए हैं। और एक प्रकार पूरा शोक की वातावरण आ जाता है। विशेष रूप से जो गोपाल भट्ट शांति से रह नहीं पाता है, दिन रात वही विचार आ रहा है, महाप्रभु अभी नहीं रहे हैं, महाप्रभु अभी नहीं रहे हैं। और मन पूरा दुख से भर रहा है और कुछ भी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हम भी जीवित नहीं रहना चाहिए इस अवस्था में। और उसी समय पे एक दिन रात में सपना में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होता है। उनको सांत्वना देते हैं कि गोपाल गोपाल आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपको और एक रूप में दर्शन देने वाला हूँ, एक विशेष रूप में दर्शन दूंगा। लेकिन वो दर्शन यहाँ नहीं होगा, आपको नेपाल जाना है। नेपाल में गंडकी रिवर की जो बगल में वहां पे वहाँ यात्रा में जो है, वहां पे मैं आपको एक विशेष दर्शन देता हूँ। फिर वो सपना से जागृत होने के बाद नेपाल जाने चल पड़ जाते हैं। तुरंत जो दूसरे दिन ही तैयार हो जाते हैं कि हाँ, सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से अनुमति ले लेते हैं। वो सीधा नेपाल चल पड़ता है। और नेपाल में वहां पे हरिद्वार ऋषिकेश क्रॉस करते हुए फिर वो नेपाल में पहुंच जाता है। वहां पे मुक्तिनाथ के दर्शन भी करते हैं। फिर गंडकी रिवर में वहां पे कुछ समय के लिए वो कुछ वहां पे कुछ एक संस्कृत का एक गुरुकुल भी होता है। वहां पे कुछ समय के लिए विद्याभ्यास भी, कुछ चीजें शास्त्र के बारे में सीखते भी हैं। उसके बाद उस दिन जब तक वो वहां रहते थे, उनका जो हर दिन का रूटीन होता है कि गंडकी नदी में जाके सूर्य वंदन करना। और क्योंकि वो कई दिन हो गए लेकिन महाप्रभु का दर्शन हुआ नहीं, मन में तो वही विचार है कि अभी तो महाप्रभु ने बोला कि हमें गंडकी नदी में दर्शन देंगे। फिर वो वहां पे जब यही विचार से जब सूर्य वंदन करते हैं, वो अपना कमंडली भी होता है जल ग्रहण करने के लिए, वो सूर्य वंदन को जल ग्रहण करने के लिए ऐसे वो हाथ रखते हैं। अचानक जो है वो नदी से एक शालिग्राम शिला है, सो उनके उनके पास आ जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि कोई गलती से ये जो पत्थर जो है आ गया, क्योंकि गंडकी नदी में एक विशेष पत्थर हमें मिलता है वहां पे, और दुनिया में किसी और नदी पे नहीं मिलता है। वो है शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु के प्रतीक है। एक विशेष काला वाला पत्थर होता है, उसके ऊपर जो कई प्रकार के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में,
और इसमें ये सारे ये शालिग्राम शिला में अनेक प्रकार के होते हैं। और वामन का होता है, नरसिम्हा का होता है, लक्ष्मी नरसिम्हा का होता है, वराह का होता है, और नारायण का होता है। हर शालिग्राम शिला का उसका आकृति थोड़ा अलग होता है, डिजाइन अलग होता है। और जब उनके पास में एक दो शालिग्राम शिला आ गए थे, उन्होंने सोचा कोई गलती से मेरे पास आ गया करके फिर वापस वो पानी में डाल देता। और कुछ समय के बाद और एक वही जो शालिग्राम और दोबारा उनके पास आता है। ऐसे ही 3-4 बार करने के बाद जो आखिर में उनको 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ जाता है। तब उनके मन में यही विचार आता है कि हो सकता है महाप्रभु को कुछ लीला हो। इसलिए वो सारे शालिग्राम शिला को अपने पास रख लेता है, एक थैली में बांध लेता है। सो जहां भी जाता है वो थैली में रख के लेके जाता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो शालिग्राम का शिला का जो पिक्चर है। फिर वो शालिग्राम के शिला के साथ जो जब वो वापस आए रहते हुए वो हरिद्वार में एक दिन 2 दिन के लिए रुकते हैं। जैसे वो हरिद्वार पहुंचते हैं वहां पे एक भयानक तूफान वातावरण आ जाता है। कई दिन से बारिश हो रहे है, और उस समय एक ब्राह्मण उनको आश्रय देते हैं 2 दिन के लिए। और वो ब्राह्मण जो बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण है और साधु संत लोग के ज्यादा सम्मान रखते हैं, और अच्छे से सेवा करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तब उनको लगा कि ब्राह्मण इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ सहायता करना चाहते हैं। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे घर में जो कोई संतान नहीं है, यदि आप इस विषय में यदि कोई कृपा कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो हमारा जो घर में कोई संतान हो सकता है। यदि आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से यदि हमारा कोई संतान हो जाता है, सबसे पहला पुत्र को हम आपको ही समर्पित कर देंगे, ये वचन दे देता है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण को स्मरण करते हैं, महाप्रभु स्मरण करते हैं, उनको आशीर्वाद देता है जल्द ही आपका घर में कोई संतान होने वाला है। उसके बाद हरिद्वार से फिर वो वापस वृंदावन आ जाता है। और वृंदावन में अपना एक छोटा सा कुटीर होता है। वहां पे एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ में आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, जो लेफ्ट साइड पे जो बाएं साइड पे एक छोटी सी आल्टर है, वो यही स्थान है। यहाँ पे उन्होंने वो पीपल के पेड़ में ना ये सारे शालिग्राम शिला को अपने थैली में बांध देते हैं, अपनी पूजा वगैरह कर देते हैं, फिर अपना मध्य करी हो बाकी कार्यों में चलते थे। सो और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है भागवतम के बहुत अच्छे प्रवक्ता है। सो जब भी गोपाल भट्ट जो है जब भागवतम कथा सुनाते हैं, इतना ऐसे लगता है कि हमारा जो कानों में जो है अमृत धारा बह रहा है। जनरली जब अमृत हम तो केवल जिह्वा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान की जो भागवत अमृत जो है हमें कानों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इतना मधुर जो प्रवचन देता है। और इसके बाद जो है सारे ब्रजवासी लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। फिर एक समय पे जब नरसिम्हा जयंती आए थे, क्योंकि नरसिम्हा जयंती भगवान नरसिम्हा का आविर्भाव है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि हम नरसिम्हा लीला के बारे में प्रवचन देंगे। जब उन्होंने नरसिम्हा लीला का जो प्रवचन दे रहा था, और जब प्रवचन के दौरान पर जो है सारी लीलाएं उन्होंने वर्णन करता है। और उसी लीला के साथ जो है चैतन्य महाप्रभु वो सारे जब वो नरसिम्हा का लीला का वर्णन करते रहते रहते हुए और उसमें एकदम मग्न हो जाते हैं। फिर वो पूरा कथा संपन्न होने के बाद वापस अपना जो कुटीर में चले जाते हैं। वहां पे जब क्योंकि शालिग्राम शिला को जागरण भी करना पड़ता है, इनको शयन भी करना पड़ता है। जब शयन करने के जो समय पे उनके मन में एक विचार आया था। श्री प्रहलाद महाराज भले ही एक राक्षस परिवार में जन्म लिए थे, इतना उत्तम भक्त है। प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए, उनकी वचन को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने एक स्तंभ को है ना और करके है ना ब्रेक करके प्रकट हुए। वो उतना उतना भक्त है, लेकिन मैं जो इतना अधम भक्त हूँ, क्योंकि है ना मेरे अंदर जो है भगवान को प्रकट करने के लिए शक्ति नहीं है। और उस समय एक्चुअली उसी दिन शाम को जब भागवत कथा में जो है एक और व्यापारी आता है, उन्होंने क्या है वृंदावन के सारे मंदिर में जाते हैं, वहां पे कई सारे जो आभूषण जो वो बेंड करते हैं। और जब वो गोपाल भट्ट के बारे में सुने हैं और इनके पास में भी आके छोटी छोटी जो कांगन है, छोटी मुरली है, छोटी मुकुट है, और सारे जो कृष्ण के जो आभूषण है उनको बेंड देती है। फिर गोपाल भट्ट ने कहा कि देखिए जी, मेरे पास तो विग्रह नहीं है, मैं तो ये सारे मेरे लिए कोई काम के लिए नहीं है।
क्योंकि वो ऑलरेडी वो बैन चढ़ा चुका था, इसलिए वो व्यापारी बोले कि नहीं नहीं, आप स्वामी जी आप ग्रहण करिए, क्योंकि हम एक बार देने के वापस नहीं ले सकते, आप ही इसको किसी न किसी प्रकार उपयोग करिए। जब शयन अवस्था में जब उन सारे वो आभूषण को देखते हैं, अपने शालिग्राम को देखते हैं, उस समय उनके मन में एक विचार आता है, यदि कोई ये कुछ चमत्कार हो जाता है, यदि हम इस शालिग्राम से यदि कोई भगवान यदि प्रकट होते हैं, काश उस समय ना मैं सारे आभूषण जो भी मुझे प्राप्त हुए हैं मैं भगवान को सुंदर रूप से सजा सकता हूँ। क्योंकि उस समय ऑलरेडी मदन मोहन का प्राकट्य हो चुका है, गोविंद जी का प्राकट्य हो चुका है, गोपीनाथ जी का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए जो है उनको लग रहा है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, मैं किसी प्रकार की विग्रह सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत दुखी हो रहा था। जब भगवान ने सारे जो इच्छा तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उस समय उसके बाद जो है वो शाइन के लिए विधि के वक्त जो है उनको थैली में बांध लेता है, फिर वो पीपल में लटका देता है, फिर वो जो है विश्राम कर लेता है। सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त समय फिर यमुना नदी में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो है मंत्रोच्चारण करते हुए उन्होंने फिर क्या वो थैली, क्योंकि जागरण करना पड़ता है, जब देख रहा है कि वहां पे कुछ एक शिला होता है, उसमें से उसका नाम है दामोदर शिला, वो टूट गया। वो एकदम हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि सब शालिग्राम शिला विष्णु के समान है, विष्णु के प्रतीक है, जब भगवान ऐसे हुआ गया और कोई अपराध हुआ होगा, वो चिंतित हो गया था। तब क्योंकि वो अंधेरा था, इसलिए उनको लगा कि शायद कुछ गिर गया होगा करके वो अपना दीप जला देखते हैं। जब जैसे दीप जलाते हैं, वो दीप की जो प्रकाश है, एक एक अत्यंत सुंदर राधा रमन का विग्रह उनको दर्शन देता है। सो बोलो राधा रमन की जय। और जब उन्होंने एकदम आश्चर्य हो जाता है, वो अचंभित रह जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उनके मन में ऐसे विचार आ रहा था कि यदि भगवान कृपा होने से मेरे मुझे भी कोई ना कोई विग्रह प्राप्त हो सकता है, पर लेकिन उन्होंने ऐसे सोचा नहीं कि इस शालिग्राम शिला से भगवान का जो है एक दिव्य विग्रह प्रकट होगा। और ये शालिग्राम शिला भी ऐसे रहते हैं जो है ना वो उनका, क्योंकि दामोदर विग्रह जो है, क्योंकि दामोदर लीला में यशोदा उनको रस्सी बांधते हैं उनके पेट में, ठीक उसी प्रकार ये शालिग्राम शिला के बीच में रस्सी जैसा आकार होता है। फिर जैसे राधा रमन का प्रकट हो जाते हैं, और वो यकीन नहीं कर पाता है, फिर बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बार बार स्तुति कर रहे हैं, और है ना, और उनकी आनंद के लिए कोई सीमा नहीं है। और धीरे समाचार सबको पता चल जाता है कि अत्यंत सुंदर राधा रमन का विग्रह प्रकट हुआ है। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब लोग वहां पे आ जाते हैं, सब लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा रमन विग्रह जो है आ, क्योंकि एक विशेष होता है उसमें से, क्या है, आप नकुन भी देख सकते हैं, दांत भी देख सकते हैं, ऐसा कोई मूर्ति के लिए नकुन ऐसे ऐसे चीज नहीं बनाते हैं। और ये दिखने में बहुत छोटे भी है, लेकिन अत्यंत सुंदर है, क्योंकि गोपाल भट्ट ने इतना विचार कर रहा था, क्रंदन कर रहा था, महाप्रभु को दर्शन होना है, महाप्रभु को दर्शन होना है। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, बट ही हैज अडॉप्टेड द मूड ऑफ राधा रानी। तो दोनों का मिलन है, और वो दोनों का मिलन चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु ही ये राधा रामन रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही क्योंकि जितना भी आप भले ही आपका मानसिक चिंता है, सब एक बार जब राधा रमन के पास जाते हैं, उनकी जो सौंदर्य रूप को देखते हैं, आप सारे वो चिंताओं से दूर हो जाते हैं आज भी। और नृत्य करना, कीर्तन करना, एकदम वहाँ पूरा त्योहार के माहौल बन जाता है। और फिर उनको लगा कि भगवान तो आ गया और भगवान के थोड़ा मंदिर बनाना है, फिर सारे तैयारियां हो जाता है, छोटा सा मंदिर बना लेते हैं अभी। क्योंकि महाप्रभु ने षड गोस्वामी के कई सारे जिम्मेदारी सौंपे हैं, और यदि पूरा विग्रह सेवा करते रहेंगे फिर कैसे होगा। और लगभग जो है ऑलरेडी 10 साल चल चुका है अभी। फिर उन्होंने सोच रहे थे कि अभी हम ये सारे जो भगवान की जो आराधना सेवा सेवा किसको सौंप सकता है, वो यही विचार कर रहा था। फिर वो यमुना में जाते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करके वापस आते हैं, उनके पास में ना एक युवक, एक बालक आता है, वो 10 साल की आयु में है उनका, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रणाम करता है। तो पूछते हैं, और कौन है बालक, आप कहाँ से है? वो बोलते हैं, मेरा नाम गोपीनाथ दास गोस्वामी है, हमारे जो घर, हम हरिद्वार से आए हैं, हमारे पिताजी एक ब्राह्मण है, आपसे कई वर्षों के पहले मिले थे। और पूरा कहानी वो कहता है। तो उस समय दिया वाला वचन के अनुसार जो है, हमारे पिताजी का आदेश था कि हम आपके पास जाके सेवा करना।
सो तब वो कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सोच ही रहा था किसी ने कोई उत्तराधिकारी उनको सेवा देना है। फिर उनको सारे विधि विधान समझाते हैं और उनको किस प्रकार विग्रह आराधना करना है। फिर कुछ समय चलता है और गोपाल भट्ट को सभी न्याय शास्त्र में, व्याकरण में, संस्कृत में जो है, पोइट्री में सबसे विख्यात थे। और इन्होंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को कई सेवाएं भी की हैं, उनका प्रूफ रीडिंग करना। और सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट को इतना प्रेम करते थे, उन्होंने एक हरि भक्ति विलास नामक एक ग्रंथ लिखा है। हमने पिछले क्लास में बताए थे सारे वैष्णव नियमावली कैसे होना चाहिए, विग्रह सेवा कैसे करना चाहिए, कई प्रकार के जो नियमों के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उस ग्रंथ में लिखा जाता है। और उन्होंने, भले ही उन्होंने लिखा, लेकिन वो गोपाल भट्ट नाम से वो उसको प्रचलित करवाता है, प्रिंट करवाता है। क्योंकि एक तो उनकी प्रेम, गोपाल भट्ट के प्रति प्रेम है। दूसरा जो है, गोपाल भट्ट जो है बचपन से जन्मतः ब्राह्मण, और सनातन रूप को वो अपने आप को मानते हैं कि हम तो बहुत नीच के हैं और मुस्लिम को नवाब के पास में काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने कोई निम्न कुल के व्यक्ति लिखा है, ताकि इसको कोई प्रमाण नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम रहता है, कम से कम सब लोग उसको मान्यता देते हैं, सब लोग सम्मान देते हैं। इसी उद्देश्य के साथ जो है हरिभक्ति विलास का जो ऑफिशियल नाम गोपाल भट्ट का नाम रखते थे। और उन्होंने षट संदर्भ लिखा है और कई सारे ग्रंथ भी लिखा है। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट जो है, और कई सारे जो लीला स्तर इन्होंने भी जो आविष्कार किए थे। फिर और गोपीनाथ जो दास ब्रह्मचारी जिन्होंने गोपाल भट्ट दीक्षित किए थे, वो ब्रह्मचारी का संकल्प ले लिया था। अभी उनका कैसे आगे बढ़ेगा। फिर एक दिन गोपाल भट्ट और इनकी जो वार्तालाप चल रहा था, तब उन्होंने गोपीनाथ जो है गोपाल गोपाल जी से पूछ रहा था, सर गुरु जी जो दीक्षा और जो भी कहते हैं, हमें कभी नकारना नहीं चाहिए। हाँ, नकारना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे कोई स्थिति है जब हम गुरु का आज्ञा को, है ना, अवहेलना कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। तो गोपाल कहता है कि एक ही विषय पे, गृहस्थ आश्रम अपनाने में, भले गुरु किसी कारण से बोल भी सकता है, लेकिन आप सम्मान पूर्वक उसे नकार सकते हैं। इसमें आपको गुरु अवज्ञा का जो अपराध नहीं आता है। फिर वो गोपीनाथ कहते हैं कि उनका इच्छा प्रकट करते हैं, तो गुरु जी, मैं भी जो है गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहता। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी चिंतित हो जाए, अरे आपका उत्तराधिकारी कोई ना रहना चाहिए, फिर इसका जो भगवान राधा रमन का फिर अगला जो समय पे और कौन देखभाल करेंगे। तब वो कहते कि मेरे भाई जो और एक है वहां पे, दामोदर दास जो गोस्वामी, आप, मैं उनको बुला लेता हूँ और वो गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे और उनकी जो बच्चे हैं जो है आगे बढ़े। आज भी जो राधा रमन के जो पूजा विधान के जो मुख्य पुजारी का जो वर्ग होते हैं, और इसी परंपरा से होता है। वो भी कहा जाता है कि राधा रमन का एक स्पेशल झूला होता है, जो उसमें उनके रसोई घर में एक ज्योति है, वो 500 साल से वो अभी तक लगा चल रहा है। राधा रमन के जो भी भोग बनाते हैं, वो ज्योति से जला के फिर वो भोग बनाते हैं। वो सबको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो अंदर रहता है, जो अखंड ज्योति है वो, ऐसे कहावत है। फिर गोपाल भट्ट का जो है और एक विशेष शिष्य है, उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। सब हमने पहले बताया था, जो ना षडगोस्वामी अष्टक में उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। श्रीनिवास आचार्य ही आगे जाके और सारे जो बुक्स जो वृंदावन से लेके जाते बंगाल तक। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य दो अच्छे मित्र हैं। ये सेकंड जनरेशन डिवोटीज है। चैतन्य महाप्रभु ने ये आंदोलन को शुरू किए थे। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है सारे गोस्वामी लोगों का जनरेशन है, और नेक्स्ट जनरेशन होता है नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य लोग। और श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देने के बाद कई सारे शिक्षा देते हैं। और इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जो लगभग 75 साल इस जगत में लीला करते हैं। 1503 में उनका जन्म हुआ था और 1578 में उनका तिरुभाव हुआ था। और आखिरी समय पे भी हमेशा जो है राधा रमन को स्मरण करते, राधा रमन को स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ देता है। और आज भी उनकी समाधि जो आप यदि राधा रमन मंदिर जाते हैं वहां पे देख सकते हैं।
राधा रमन मंदिर दर्शन करने के बाद उनकी जो दाहिने साइड जाते हैं वहां पे उनकी समाधि मंदिर है। हमने पहले भी बता चुके हैं कि हम वैष्णव सन्यासी लोग जो आचार्य लोग जो है अपनी मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से अपना भौतिक शरीर को आध्यात्म बना दिए। इसलिए हम उनको हम एक मृत शरीर नहीं कह सकते, वो एक आध्यात्मिक शरीर ही है। इसलिए हम भगवान के मंदिर के प्रांगण में जो उनका संस्कार करवाते हैं, ताकि जो भी भक्त लोग उनकी समाधि मंदिर में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हमारे लिए वो प्रेरणा मिलती है। उनका लिखा वाला कुछ ग्रंथ भी वहां रखते हैं। और ऐसे गोपाल भट्ट जो गोस्वामी का योगदान भी, 6 गोस्वामी का योगदान सबसे ज्यादा है। यदि आप हम वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन की लीला स्थलों के बारे में जान रहे हैं, और केवल षट गोस्वामी लोगों की कृपा के कारण से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही राधा वल्लभ संप्रदाय का जो मुख्य जो है हरिराम व्यास, उनको दीक्षा दिए थे। इसके पहले राधा वल्लभ संप्रदाय का उतना उल्लेख नहीं था, इसके बाद ही जो है बट लेकिन ऑफ कोर्स वो थोड़ा अलग डाइवर्टेड संप्रदाय थे, उसका कुछ अलग लीला है। ये था बहुत शार्ट समरी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, जो दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। आखिरी में वृंदावन में षट गोस्वामी एक बन जाते। और महाप्रभु ही जब हमें समझना चाहिए कि भगवान जो हमेशा, भले ही हमको लगता है कि भगवान तो हमें देख नहीं रहे, भगवान को हमें सुन नहीं रहे, हमारे बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन जितना ज्यादा भक्त भगवान के बारे में सोच सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान जो भक्तों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति में जो हमेशा भगवान की तरफ से भक्तों की तरफ दोनों के प्रति से आदान प्रदान होता है। ये षट गोस्वामी लोग जो अपनी आचरण से, अपनी जो जीवन से जो हमें कई प्रकार की शिक्षा देते हैं। ये तो लोग प्रवचन बोलना, बस प्रवचन बोलने का जो बोला है वो भी भूल जाते हैं और जो सुनते हैं वो भी भूल जाते हैं। पर लेकिन गोस्वामी लोग इतना विनम्रता भाव के साथ, इतना शास्त्र ज्ञान होने के बाद, स्वयं भगवान के निजी पार्षद होने के बाद, फिर भी वो कभी भी अपने घमंड नहीं दिखाता, कभी भी कोई भी किंच मात्र अहंकार नहीं है। इतना सम्मान, सबको सम्मान भावना है, हमेशा अपने आप को बहुत ही निम्न स्थान में मानते हैं। जब चैतन्य चरितामृत जो की जो कृष्णदेव कविराज गोस्वामी लिखने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने क्या किया है, पूरा ब्रजवासियों के पास गए थे, सारे आचार्यों के पास जाकर उनसे अनुमति लिए, आशीर्वाद लिए। सबसे पहले वो मदन मोहन विग्रह के पास जाते हैं, फिर महात्मा आशीर्वाद देते हैं, अचानक फूल गिरते हैं। फिर सनातना रूपा सबके पास जाके अनुमति लेता है। जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं, तब गोपाल भट्ट कहते हैं कि मैं एक कंडीशन में मैं आपको अनुमति देता हूँ, चैतन्य चरितामृत में कभी भी कहीं पे मेरा उल्लेख विस्तार रूप में नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं मेरा उल्लेख नहीं होना चाहिए। उसने चैतन्य चरितामृत महाग्रंथ में जो है गोपाल भट्ट की जीवनी के बारे में बहुत ही कुछ भी नहीं डिटेल्स ऐसा मेंशन किया गया, बस एक पैराग्राफ में। उनमें से ज्यादा डिटेल्स चैतन्य चरितामृत में नहीं है, इवन चैतन्य भागवत में भी ज्यादा नहीं है। और लेकिन नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है भक्ति रत्नाकर, उनमें से ये सारे जो हम जो बताए थे इंफॉर्मेशन जो है, वो सारे लीलाएं वहां पे उल्लेख है। हो सकता है कुछ लीला में छूट भी गया होगा, लेकिन जो ब्रीफ में हमने पहले ही बताया था कि जो ऐसे महान आचार्य की जीवनी के बारे में संपूर्ण रूप से हमें समझाना बोलना हमारी क्षमता में नहीं है, लेकिन जितना हम उनकी जीवनी से हम यदि प्रेरणा ले पाते हैं और भगवत भक्ति में, कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ पाते हैं, वो हमारा सौभाग्य है। ये था गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में जो है बहुत ही शार्ट समरी है। जब आप वृंदावन जाते हैं, हमें राधा रमन का दर्शन करने के बाद हम जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी समाधि में जाना है, वहाँ प्रार्थना करना है। क्योंकि ये सारे जो षट गोस्वामी की उनकी जो भगवान के प्रति भक्ति जो आ सकती है, और यदि उसमें हमें एक बूंद मात्र में यदि हमारे लिए मिल जाता है, हमारे जीवन में मिल जाता है, सही में इस आध्यात्मिक जो मार्ग पे हम अच्छी तरह से हम उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य वही है कि किसी न किसी प्रकार हम भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ाना है।
भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना इस अर्थ होता है कि हमें भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, क्योंकि तभी है इस भौतिक जीवन से जो है जीवात्मा जो भगवान की तरफ पहुंच सकता है, मुक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ सकता है। जब चीजों भगवत भक्ति के प्रति आसक्ति नहीं है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, वो हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु चक्र में जो है ना फंस जाता है और यही बंधित हो जाता है, बंधन में फंस जाता है। तो इसलिए हम आज इस पावन जो अवसर पे हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्होंने यदि एक बूंद मात्र भी कृपा हम ऊपर आशीर्वाद कर देते हैं, हमारा जीवन उद्धार हो जाता है। सो राधा रमन की बगल में आप यहाँ देख रहे हो, राधा रमन जो विग्रह है उनके बगल में एक छोटी सी जो छोटी से पत्थर होता है। यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार दामोदर शालिग्राम से जब भगवान राधा रमन का प्रकट हुआ है, कहीं ना कहीं एक दिन जो है राधा जी भी कृपा करेगा और यहाँ पे राधा जी की प्रकट हो सकता है करके यहाँ पे ये छोटे से उनको अलंकार करते हैं। भले ही राधा रमन राधा और कृष्ण का दोनों का मिलन ही है, और इनर मीनिंग इज दैट इवन चैतन्य महाप्रभु ही हिमसेल्फ अपीयर्ड एज राधा राम। तो इसलिए क्योंकि वो राधा राम गोपाल भट्ट गोस्वामी की हृदय वेदना, वो कहते हैं ना एक भजन भी है, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्राकट्यो राधा रमन करके, क्योंकि उनकी हृदय वेदन को सुनते 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 महाप्रभु जो है राधा रमन रूप प्रकट हो जाता है। और इस राधा रमन उसके बाद ही जो है राधा रमन का भजन जो जैसे राधा रमन बड़ी हरि बोल भजन जो वो फेमस हुआ, उसके बाद ही जो ज्यादा वो प्रचलित में आया। सो ये था छोटा समरी है, और यहाँ से हम समाप्त करते हैं, और अगला कोई विशेष दिन विशेष अवसर पे हम फिर मिलते हैं। तो श्री श्री राधा रमन की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।